नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रदेश के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं नल जल अनुरक्षक साथीगण, सबों को छठ महापर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, बिहार प्रदेश में लगातार अभी आचार संहिता हावी है। चुनाव प्रचार भी जोर शोर पर चल रहा है। आपके सामने सभी प्रकार के प्रत्याशी आएंगे वोट मांगने के लिए, चाहे भाजपा के प्रत्याशी हो, चाहे जदयू के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आरजेडी के हो, चाहे लोजपा के हो, चाहे कोई भी हो। उन प्रत्याशियों को अपनी 6 सूत्री मांग पत्र पर चर्चा करने हेतु जरूर एक बार बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 चरणों में ही वोट होगा और वोट ले लेने के बाद कोई प्रत्याशी आपके ऊपर बात करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि इन प्रत्याशियों को सिर्फ अपना कुर्सी प्यारा होगा, ये आपके बारे में नहीं सोचेंगे। बहुत से लोगों का कमेंट और ऑडियो और वीडियो सुन रहे हैं, और कुछ लोगों का तो 22 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ भाजपा कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मांग पत्र सौंपा गया, और जो मांग विभाग में चल रहा है उस पर भी उनसे स्पष्टीकरण मंच के द्वारा मांगा गया। साथियों, 22 तारीख के कार्यक्रम से कुछ लोग इतना दुखी हो गए हैं, इतना परेशान हो गए हैं, इतना व्याकुल हो गए हैं कि अब तो गालियां भी बरसात करना चालू कर दिए हैं। लेकिन उन्हें नहीं ये पता है कि मैं गणेश चौधरी हूं। होश में रहकर किसी को गालियां दीजिए। आप अगर किसी व्यक्ति को गाली दीजिएगा तो आपको कोई फूल और बेलपत्र से पूजा नहीं करेगा, आपको भी अब वही भाषा में जवाब दिया जाएगा। कोई गलती या कोई जुल्म नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से अगर मांग पत्र पर चर्चा करवाया गया तो कोई जुल्म नहीं किया गया है कि आप किसी को गालियां दीजिएगा। अगर आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप भी आरजेडी, जदयू, कांग्रेस, अभी तो बहुत दल बचा हुआ है, उनसे भी एक बार बात करें। लेकिन आप में बात करने की क्षमता नहीं देख रहे हैं। अब आपका भाषा बहुत उल्टा सीधा निकल रहा है। तो ये समझ लें कि मुझे ऐसी कोई संगठन नहीं चलाना है जिस संगठन में आप जैसे गालीबाज और थेथरलॉजी करने वाले व्यक्ति हो। अगर थेथरलॉजी करिएगा और गाली गलौज करिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसीलिए कायदा में रहिए। और आप किसको कहते हैं कि हम सबक सिखा देंगे? किसको गाली दे रहे हैं? आप हैं क्या? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं कि राष्ट्रपति हैं कि आपकी इजाजत लेना पड़ेगा? आप होते कौन है गाली गलौज करने वाला? होश में रहिए, होश में, कायदा में रहिए। यह संगठन गणेश चौधरी ने बनाया है। मुझे आप जैसे लोगों की, वैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो बिचौलिया और दलाल की तरह तलवार चाटे। क्या आप साबित करना चाहते हैं अनाप शनाप? हमने कहा ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लोग गया है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करने के लिए गया है। वोट अपने मन से किया जाता है। जिनको जहां करना है वहां वोट कर सकते हैं।
वहां मांग रखने के लिए गया है। और क्या कर रहे हैं कि क्या कर दिया, कौन गमछा पहन लिया, कौन ये कर लिया, कौन खाना खा लिया, क्या कर दिया वो आदमी जाकर जो गमछा पहन लिया, कुकर्म कर लिया है क्या है? क्या गाली गलौज कर रहे हो? होश में रहो बाबू, होश में। बहुत देख लिए हम कल और परसों, बहुत कुछ अब देख लिए, अब हम खैर नहीं रहने देंगे। जितनी औकात है तुम्हारा, तुम अपनी औकात को दिखा दिए हो, तो उतना ही अपना चेहरा दिखाओ जितना चेहरा दिखाने वाला होगा। और चौधरिया फलना चिलना अगरम अबगरम, कितना तुम्हारा औकात है हम देख लेंगे पटना में। जब पटना में सामने पड़ जाओगे तो दिखा देंगे औकात। इसीलिए होश में, किसी को गाली गलौज मत दो, कायदा में रहो, संगठन में हो, संगठन की तरह रहो। और कल जो साथी हमें कहा था, हमने सबों को कहा कि भाई सब तो अपने ही लोग हैं। और तुम कह रहे हो कि भाजपा में चला गया तो जदयू में चला गया तो कांग्रेस में चला गया, तो तुम कौन से में हो? तुम किसका तलवार चाट रहे हो, किसका झंडा उठा रहे हो? अपने आका से जाके कहो ना कि एक बार मांग पत्र पर चर्चा करें। हिम्मत नहीं है, खाने का औकात नहीं, यार चले हो पाकिस्तान पर तोप छोड़ने, और तोप और बंदूक गोली हमको मत डराओ। और हम लोगों को गाली दोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले में से हैं। तुमको पता होना चाहिए, मैं वार्ड मेंबर भी हूँ, वार्ड संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, नल जल अनुरक्षक भी हूँ, नल जल भूमि दाता भी हूँ, और अनुरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। और उस बैनर का नाम भी है बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ। तुमको जो संघ बनाना है, जहां जाना है जा सकते हो। तुम्हारी ऐसे आदमियों की और ये गाली और गलौज देना बाबू बंद करो। हम कौन सा जुल्म कर दिया गया है, क्या कर दिया गया तुम गाली गलौज कर रहे हो? तुम होते कौन हो गाली देने वाला? तुम गाली दोगे और तुमको लोग फूल बेलपत्र चढ़ेगा, तुमको अगरबत्ती दिखाएगा है? अब तुम गाली दोगे तो तुमको गाली देकर सुनाएगा, ये भी समझ लो। ऐसा कुछ नहीं है कि चुप बैठेगा। अनाप शनाप अफवाह मत फैलाओ। तुमको जिस पार्टी को वोट देना है, जिस पार्टी का झंडा उठाना है, जहां जाना है जा सकते हो। और तुम्हें अब इस बैनर के तले आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुमको जहां जाना है, जिस बैनर में जाना है, जिसका प्रचार करना है, जिसको वोट करना है, जिसके पीछे जाना है जा सकते हो। और ये सबता के साथ कोई भी बात करे, चाहे जो व्यक्ति है, न वो वार्ड को गाली दे, न अनुरक्षक को गाली दे, और न किसी संगठन में अनाप शनाप अभद्र टिप्पणी करे। इस चीज के लिए संगठन नहीं चलता है कि आप किसी को गाली दीजिएगा। क्या जरूरत है गाली देने का? अगर वार्ड पैसा नहीं दे रहा है तो उस पर FIR होगा, केस किया जाएगा, जेल करवा देंगे। जो वार्ड मेंबर पैसा नहीं देता होगा जेल करवा देंगे। और गाली गलौज करने से हो जाएगा? खाने का औकात नहीं है, चले पाकिस्तान पर तोप छोड़ने हैं? क्या जरूरत है किसी को गाली देने का? कुछ कह दीजिएगा। संगठन में रहिए, दायरे में रहिए, इज्जत प्रतिष्ठा के साथ रहिए। क्या जरूरत है अनाप शनाप अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं? नहीं बोलते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि हम सबका सुन रहे हैं? और कुछ यूट्यूब पर, कुछ चैनल पर, कुछ वीडियो बना के डाल दीजिएगा। क्या जरूरत है किसी को गाली गलौज देने का? और संगठन के सभी अनुरक्षक मेरी जाति के लोग हैं, मैं उसी पार्टी और उसी धर्म के लोग हूं। और किसी अनुरक्षक को कोई गाली देगा, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश पदाधिकारी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है। बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ में किसी गाली और गलौज की जरूरत नहीं है। और कोई गाली दे देगा मैं सुन लूंगा। मैं तो खुद कहता हूं कि जो गाली देने वाले व्यक्ति हैं, हम उसको छोड़ने वाले में से नहीं रहते हैं। स्पष्ट जानिए, यह संगठन किसी का बपोटी नहीं है और किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं चलता है। जहां जिस आदमी को जहां जिला अध्यक्ष बनना हो,
प्रखंड अध्यक्ष बनना हो, प्रदेश अध्यक्ष बनना हो, संगठन बनाना हो, बना दो। मुझे वैसे लोगों की जरूरत नहीं है। हमने बीजेपी को दिया ना मांग पत्र, आरजेडी को भी मांग पत्र देने के लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, लेकिन उसके पास में समय नहीं है, नहीं मिल रहा है। जदयू को भी गए हैं, कांग्रेस को भी गए हैं, आरजेडी को भी गए हैं। अगर उसको फ्री में वोट मिल रहा है, फ्री में उसका कोई तलवा चाट रहा है, उसका झंडा उठा रहा है, तो उठावे, मुझे उससे क्या लेना देना है? मैं किसी का गुलाम हूं क्या? क्या मैं किसी का चमचागिरी करने के लिए आया हूं? होश में रहो, और अगर बेहोश हो गए तो घर में घुस कर खींच कर पीटेंगे। याद रखना, गणेश चौधरी की चेतावनी है। अगर किसी को अगर कोई गाली देने के लिए संगठन नहीं बना है, यह संगठन सभ्यता से चलता है। अगर किसी बात को रखना हो तो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक गणेश चौधरी फिर बुलाएगा। आचार संहिता खत्म होने दो ना, हिसाब किताब हम बराबर कर देंगे। होश में रहो, होश में। और कुछ कह दोगे यार, सुन लेंगे। कौन होता है तुम हमको गाली देने वाला, और कौन होता है तुम्हारा गाली सुनने वाला आदमी? तुम्हारे ऐसे से कितने को हम पटना हाई कोर्ट में खींच खींच कर दौड़ा दौड़ा कर ठोकते हैं, याद नहीं है तुमको? गणेश चौधरी है, जो कहता है वो करता है। और कुछ किसी को गाली दे रहे हैं, अभद्र अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं राम कहानी चल रहा है, वीडियो बना बना कर डाला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो प्रदेश पदाधिकारी हो, जिला अध्यक्ष हो, प्रखंड अध्यक्ष हो, अनुरक्षक हो, आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं। यह संगठन गाली देने के लिए नहीं बना है। हाँ, आपके साथ अगर कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, कोई आपका पैसा रखा हुआ है, तो उसके लिए फोरम बना हुआ है। हम उस पर केस करेंगे, उससे लड़ेंगे। गाली गलौज लिख रहे हैं, गाली गलौज बोल रहे हैं, हम गाली गलौज करके संगठन की लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। इसीलिए सभ्यता में रहिए। अगर सभ्यता को भूल जाइएगा तो यहां न लागे राहुल माया। इस संगठन में वैसे व्यक्तियों की जगह नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूं सभी अनुरक्षक भाइयों से कि ऐसी अफवाह फैलाने वाले को, जो कहता है कि गणेश चौधरी बीजेपी हो गया, गणेश चौधरी जदयू हो गया, गणेश चौधरी आरजेडी हो गया, गणेश चौधरी पाकिस्तान का एजेंट हो गया, गणेश चौधरी भगवाधारी हो गया, गणेश चौधरी मुस्लिम जिन्ना हो गया, तो भाई गणेश चौधरी का एक जाति है, वो अनुरक्षक। गणेश चौधरी का एक लड़ाई है, अनुरक्षक को अधिकार दिलाना और 6 सूत्री मांग पत्र पूरा करवाना। जो देगा अनुरक्षक को अधिकार, वही करेगा बिहार में राज। और गाली गलौज बोलोगे, अभद्र टिप्पणी बोलोगे, तो बाबू घर में घुसकर कुटाई भी करना जानते हैं। और जिस दिन हमारे सामने पड़ जाओगे, उस दिन वहीं पहुंचा देंगे जहां से आप आए हो। होश में रहो, यहां बेहोश मत हो। हम सब कुछ सुन रहे हैं और सब कुछ जान रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि हम डेली का डेली बउआते हैं, भर दिन बउआते हैं? तो क्या हम यही सब चीज हम अभी अभी देखे हैं? और जितना रिकॉर्डिंग मेरे पास आ रहा है ना, हम सबको गौर से सुन रहे हैं। मुझे वैसे आदमियों की जरूरत नहीं है जो नलजल अनुरक्षक संघ के नाम पर चंदा का धंधा करता था, लूट करता था, इसके नाम पर अपना चेहरा चमका रहा था, इसके नाम पर अनुरक्षकों से अवैध वसूली करोगे और गाली गलौज करोगे। सब कुछ है, हिसाब किताब हो जाएगा। इसीलिए होश में रहो। जितना होश में रहोगे उतना ठीक रहेगा। और भाजपा कार्यालय कोई गया, जितना अनुरक्षक गया है, सभी अनुरक्षक ने देखा है, मांग पर चर्चा हुआ है, भाजपा को वोट देने पर चर्चा नहीं हुआ है। आरजेडी कार्यालय गया है तो आरजेडी को वोट देने पर चर्चा नहीं हुआ है, मांग पर चर्चा हुआ है।
और जिस पार्टी के कार्यालय भी जाएगा मांग पर चर्चा होगा, वोट पर चर्चा नहीं होगा। वोट जिसको लोग को जहां देना है वो दे सकते हैं, लेकिन सभ्यता में रहें, किसी को कोई गालियां मत दे, क्योंकि ये गालियां देने के लिए हमने संगठन नहीं बनाया। मेरा एक ही लक्ष्य, जो देगा अनुरक्षक को अधिकार वही करेगा बिहार में राज। और गालीबाज सतर्क हो जाएं, नहीं तो बाबू यहां खैर नहीं रहने वाला है। और तुम गाली दे के नेता नहीं बन सकते हो। और दारू पी के गाली दोगे, हम सब दारू पीना तुम्हारा छोड़ा देंगे। होश में रहो, होश में। और जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति यहाँ नहीं चलता। यहाँ एक ही जाति अनुरक्षक और दूसरा जाति अनुरक्षक संघ और तीसरा नल जल अनुरक्षक का एक ही धर्म, एक ही जाति नल जल अनुरक्षक संघ, एक ही पार्टी नल जल अनुरक्षक संघ। हिम्मत है तो अपना संगठन खड़ा कर लो, मुझे तुम्हारी जरूरत अब नहीं है। जैसा तुम्हारा आचरण है, आज मैं पुनः कहना चाहता हूं, आचरण में सुधार नहीं लाओगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि यह एक ही नारा के साथ चलेगा, जो करेगा अनुरक्षक की बात वही करेगा बिहार में राज। जो देगा अनुरक्षक को अधिकार वही लगेगा बिहार में अपना शासन स्थापित करेगा और उसी का राज चलेगा, दूसरा का नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय अनुरक्षक संघ।